أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 100 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवकुल्लमा क्या और जब कभी आहदू उन्होंने अहद किया अहदन कोई अहद नबदहू फेंक दिया उसे फरीकुन एक गिरोह ने मिनहुम उनमें से। जब भी कोई अहद किया बनी इसराइल ने कोई भी अहद हर एक वादा उन्होंने पीछे फेंक दिया उसे कमतर समझा। नबदहू का रूट है नून बादाल और इसका मतलब है किसी चीज को फेंक देना, जैसे कि मामूली समझकर फेंक देना, जैसे कि केले का छिलका केला खाने के बाद हम फेंक देते हैं या चॉकलेट का रैपर फेंक देते हैं या फ्रूट के अंदर से जूस निकालकर उसका जो फाइबर होता है बचा हुआ उसको हम फेंक देते हैं, उसको भी नबीज कहते हैं। बल्कि अक्सर उनके ला युमिनून नहीं वो ईमान लाते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यहाँ फरमाते हैं कि एक फरीक एक गिरोह इनमें से ऐसा था जो अल्लाह का कलाम सुनता, अल्लाह से अहद करता और अपने अहद को अपने वादों को पीछे फेंक देता, मामूली समझता, उसको इग्नोर कर देता। तो ये वो लोग थे जो उलमा थे, उनकी बात हो रही है क्योंकि कुछ लोगों की बात हो रही है, सबकी नहीं। तो पहले आयत के आधे हिस्से में तो कुछ लोगों की बात हो रही है और फिर बाद में कहा जा रहा है कि अक्सरुहुम ज्यादातर उनमें से अक्सर उनके ला युमिनून नहीं वो ईमान लाते। तो दोनों को हम अलग अलग सेक्शन से समझते हैं कि पहला तबका जिसकी बात हो रही है वो है उलमा। ऐसा कब करते हैं लोग? जब रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं वो रिलीजन को अपना बिजनेस बना लेते हैं, अपना पॉलिटिकल स्टेटस का एक जरिया बना देते हैं या अपना सोशल स्टेटस का एक जरिया बना लेते हैं। तो किसी भी रिलीजन के जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो इमाम होते हैं, वो उनके जरिए बाकी लोगों की रहनुमाई होती है। लेकिन अगर वही लोग करप्शन करें, किताब में किए हुए वादों को, अल्लाह से किए हुए वादों को पीछे फेंक दें, जो उन पर ध्यान ना दे, यानी अगर जैसे तौहीद का वादा है हम सब से कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और अगर रिलीजियस लीडर्स खुद करप्ट हों तो क्या होता है कि उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा भी होता है तो वो पूरी कौम को उसके खिलाफ खड़ा कर देते हैं, पूरी कौम को उसके खिलाफ भड़काते हैं, मिंबर पर चढ़कर उसी की बुराई करेंगे जो उनसे उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है और फिर क्या कहते हैं कि चलो भाई अब इससे बरात करो, इसको बॉयकॉट करो। क्यों? क्योंकि ये सही नहीं है। तो अगर रिलीजियस लीडर्स का फोकस दीन नहीं है, मजहब नहीं है, तो उनका फोकस फिर सिर्फ ये रह जाता है कि अपने लोगों को या मेरे फॉलोवर्स को अब बांध के कैसे रखना है ताकि वो दूसरी तरफ ना चले जाएं। तो अगर यही सब करने में लीडर्स बिजी हो जाएंगे तो फिर लोगों के पास क्या बचेगा? तो आम जनता अपने ईमान को कैसे बचाएगी? बच्चों को लोग क्या सिखाएंगे? आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी? तो होता ये है कि आम लोग या आने वाली जनरेशन्स उनको ये नहीं बताया जाता है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की किताब में क्या लिखा है, हमें ईमान क्यों लाना है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है और अल्लाह की किताब में अल्लाह की किताब हमें क्या बताती है। उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि ये करो और ये मत करो, यानी डूज एंड डोंट्स। ये चीजें आपको फॉलो करनी है और इन चीजों को उससे रुकना है और उसमें ऐसी बातें भी शामिल होती हैं कि जैसे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह की बोलियां बोलनी है, यानी सिर्फ अपने गिरोह के लोगों को बांध के रखने की कोशिश की जाती है और ऐसे काम उनसे कराए जाते हैं जिसका दीन से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर इन्हें लगता है कि सारे रिलीजन्स एक जैसे होते हैं, हमें तो रिलीजन की जरूरत ही नहीं है, रिलीजन तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है।
रिलीजन तो बस पैसे ऐंठने का काम है। अब इन बच्चों के लिए, अब इन लोगों के लिए, यानी जो बड़े हो चुके हैं, अब इनके लिए रिलीजन सिर्फ एक फेस्टिवल की तरह है। यानी अगर ईद आ गई है तो हम जोर शोर से मनाएंगे, अगर कोई दूसरा फेस्टिवल आ गया, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई नेशनल फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसके अंदर तो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कोई बात हमें ये ना कहो कि कोई करने का काम मत कहो, कोई जैसे कोई रोजा करने को मत कहो, कोई चीज फॉलो करने को मत कहो, कोई ज़कात सदका देने को मत कहो। क्यों? क्योंकि इनके दिल में ईमान ही नहीं है। उन चीज़ों की मोहब्बत, उन चीज़ों की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अब ऐसे लोग जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं, जब किसी तकलीफ में पड़ते हैं, तो क्या होता है, कोई भी तरीका इख्तियार करने को तैयार हो जाते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए, उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। चाहे वो तरीका हलाल हो, चाहे हराम हो, चाहे वो शिर्क हो, चाहे कुछ भी हो। यानी अगर उनसे कोई कहेगा कि देखो तुम इस मुसीबत में हो, और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई उनसे कहे कि घर के बाहर एक चप्पल टांग दो, अगर तुमने चप्पल वहां पे टांग दी, तुम्हारे घर से मुसीबत चली जाएगी, वो कर लेंगे। उन्हें लगेगा शायद चलो ट्राई करके देख लेते हैं। और मान लो कि अगर सचमुच मुसीबत चली गई, तो उस पर वो विश्वास भी कर लेंगे कि हाँ भाई चप्पल टांगने से ऐसा होता है, वो आगे किसी को राय देंगे ऐसी। आप इनसे कहो कि ये एक नारियल लो और जाओ इस पेड़ के नीचे जाके फोड़ दो इसको, तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, या रोज 7 दिन तक फोड़ो तो जाके बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो करेंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि सही क्या है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह उस मुसीबत से बाहर निकलना है। तो ये जो आम लोग हो गए, उनकी बात हो रही है कि बल अक्सरुहुम ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाते, उनको पता ही नहीं ईमान क्या है। तो इस आयत में जो फरीकुन कहा जा रहा है, वो उस गिरोह की बात हो रही है जो उलमा तबके के लोग हैं, जो मिंबर पर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को गाइड करना, सही राह दिखाना, रहनुमाई करना। और जो बल अक्सरुहुम ला युमिनून कहा जा रहा है, वो उन लोगों की बात हो रही है जो आम जनता है, जो ईमान नहीं लाती, क्योंकि उनको इल्म नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बताई जा रही है बनी इसराइल की, लेकिन आप देखें क्या ये आज हमारी भी मुश्किल है? अनफॉर्चुनेटली हाँ, हम भी इन्हीं मुश्किलों में घिरे हुए हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि फरीकुन मिनहुम, एक गिरोह इनमें से ऐसा था जिसने किसी वादे का पास नहीं रखा। जब भी ये वादा करते हो उसे मामूली समझते हो, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये कौन से वादों की बात हो रही है? देखिए कई बार हम पीछे पड़ चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने अल्लाह के वादों के साथ, अल्लाह के साथ किए हुए वादों का पास नहीं रखा। उसके अलावा इन्होंने अपने रसूलों के साथ वफा नहीं की, अपनी किताबों के साथ वफा नहीं की, उसके अलावा कुरान के साथ वफा नहीं की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इन लोगों ने वफा नहीं की। इस आयत में एक और वादे की तरफ इशारा है। हुआ ये था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर मदीना आए थे, तो मदीना में उस वक्त 3 गिरोह थे। एक यहूद का गिरोह था, एक मुशरिकीन का गिरोह था, और एक मुसलमानों का गिरोह था। कुछ मुसलमान तो वो थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आए थे, और कुछ मुसलमान मदीना में ही ईमान लाकर मुसलमान बने थे। तो इन तीनों गिरोह के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, एक मुआहदा हुआ था, जिसको ट्रीटी ऑफ मदीना के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही फेमस ट्रीटी है। इसके मुताबिक ये था कि जब भी कभी कोई भी बाहर के लोग अगर हमलावर होंगे, तो ये सारे मिलकर एक साथ मुकाबला करेंगे उनका। लेकिन इस वादे का भी इन्होंने पास नहीं रखा। जब जंगे बदर हुई, जंगे उहद हुई, इन्होंने उसमें साथ नहीं दिया। आयत नंबर 101, वलम्मा, और जब जाअहुम, आया इनके पास, रसूल, एक रसूल, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुन, तस्दीक करने वाला, लिमा, उसकी जो माअहुम, उनके पास था। यानी जब भी कोई रसूल इनके पास आया जो जिसने पिछले रसूलों की तस्दीक की, किताबों को सच्चा साबित किया, तो फिर इन्होंने क्या किया? तो क्या किया इन्होंने? नबद फरीकुन, फेंक दिया एक गिरोह ने, मिनल लदीना, उन लोगों में से, ऊतुल किताब, जो दिए गए थे किताब। आता यूती, ईता से है ये ऊतु, दिए गए, किताब, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को, वरा ज़ुहुरिहिम, अपने पीठों के पीछे, कअन्नहुम, गोया कि वो ला यालमून, नहीं वो इल्म रखते। वरा
जो होता है वो आगे और पीछे दोनों के मानों में आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़ुहूरिहिम उनके पीठों के पीछे वाली बात हो रही है, तो इसका मतलब उन्होंने पीछे फेंक दिया। वराआ उसे कहते हैं जो दिखाई ना दे, आँखों से ओझल हो। बाज़ वक़्त सामने की चीज़ भी आँखों से ओझल हो जाती है, तो वराअ जो है वो आगे और पीछे दोनों के लिए आता है, और खल्फ जो है उसका माना होता है पीछे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ज़ुहूरी हिम आ रहा है पीठ के पीछे, तो इसीलिए हम इस बार वराअ का माना करेंगे कि उन्होंने पीठ के पीछे फेंक डाला। देखिए, मुख्तलिफ फ़िरके जो होते हैं वो अपने-अपने लीडर्स को मानते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल शुरू के लोगों की तरफ जाएँ, जो सच्चे मोमिन थे, ईमान वाले थे, जो बहुत नेक लोग थे, यानी अगर हम देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले, और उनके बाद आते हैं सहाबा इकराम। सहाबा इकराम में से कोई ऐसा नहीं था जो फ़िरकेबाज़ी करे, सच्चे मोमिन थे। उसके बाद जो आते हैं वो ताबईन आते हैं, वो जो सहाबा को फ़ॉलो करते हैं। ताबईन में भी ऐसे कोई लोग नहीं थे जिन्होंने फ़िरकेबाज़ी की हो, जिन्होंने लोगों को टुकड़ों में बाँटा हो। उसके बाद आते हैं तबा ताबईन, जो तबईन के शागिर्द होते हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक, यानी फिर जो है ना इमाम आते हैं, फिर दाई आते हैं, और दूसरे स्कॉलर्स आते हैं, और इस तरह से जो है ना तबके होते हैं। तो जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो टॉप के लीडर्स हैं, जो सबसे ऊपर हैं, और उसके अलावा भी जो दाई हैं या जो उलमा हैं, वो भी सारे ऐसे नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ इस्लाम बताना है, उनका मकसद फिरके बनाना नहीं है, और वो दूसरे फिरकों से उनको कोई गिला शिकवा भी नहीं है। यानी जो भी किसी में सही है तो उसे सही मानते हैं, जिसे गलत है वो गलत भी मानते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग नहीं है जो लोगों को तोड़ें आपस में। लेकिन जो उनके फॉलोवर्स थे, या आप समझ लीजिए कि उनके फॉलोवर्स के फॉलोवर्स थे, जो नीचे-नीचे की तरफ अगर हम आते जाएँ, तो देखेंगे कि ये जो इनका असल मकसद दीन नहीं है। दीन छोड़ के पूरी तरह फ़िरकेबाज़ी में पड़ गए। अब इनका सिर्फ़ ये काम है कि लोग हमारे साथ रहें, इस्लाम को माने या ना माने, इस फ़िरके से जुड़े रहें, और बाकी फ़िरकों के खिलाफ वो उनको भड़काते रहेंगे। यानी इन लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न अब ये होता है कि लोग इनके फ़िरके से जुड़े रहें और दूसरे किसी फ़िरके की तरफ ना चले जाएँ, और काम सिर्फ़ ये होता है कि दूसरे फ़िरके को गलत प्रूव करना और अपने आप को सही प्रूव करना। इनका मकसद लोगों को अल्लाह से जोड़ना नहीं है, बल्कि किसी एक फ़िरके से जोड़ कर रखना है। अब अगर आप इनसे कहें कि चलो कुरान पढ़ते हैं या कुरान के बारे में पढ़ो, तो ये नहीं मानेंगे। ये कहेंगे कि भई जितना हमें पता है, वो काफ़ी है हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों के लिए। असल में कुरान तो ये बताते ही नहीं है। बस गिनी-चुनी कुछ आयतें बताई जो अपने मतलब की है, और उसके अलावा इन्हें ये भी डर होता है कि अगर लोगों ने कुरान को जान लिया तो फिर हमें कौन मानेगा? तो कुरान को समझने से भी रोकते हैं। और ऐसे लोग ज्यूज़ में भी हैं, क्रिश्चियंस में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, सभी धर्म में आपको मिल जाएँगे, सभी दीन में मिल जाएँगे, और मुसलमानों में भी हैं। आप देखिए, अगर आप इन रिलीजियस लीडर्स को या इनके फ़िरकों के लोगों को, जो इस फ़िरकेबाज़ी को मानते हैं, उनमें से आप किसी को कहें अगर कि देखिए कुरान में ये लिखा है, तो वो नहीं मानेंगे, उस पे बहस करेंगे। फिर अगर आप किसी ऐसे दाई का या किसी ऐसे इम्पोर्टेंट इमाम का या किसी लीडर का नाम लें और कहें कि देखिए इनकी ये बात है, तो फ़ौरन मान लेंगे, जिसको वो फ़ॉलो करते हैं। तो 1 मिनट, अगर आपको अल्लाह की बात बता रहे हैं, कुरान की बात बता रहे हैं, तो आप इग्नोर कर रहे हो। लेकिन किसी स्पेसिफिक स्कॉलर का नाम लेके अगर हम बताएँ, तो बिल्कुल उसको दिलो-जान से मान लेंगे। तो इसी का मतलब है कि कुरान को इन्होंने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। नाउज़ुबिल्लाह, कुरान को फिज़िकली नहीं, बट अपने दिल से उन्हें उसको कबूल नहीं किया है। इस आयत में यही कहा जा रहा है, कअन्नहुम ला यअलमून, गोया कि वो जानते ही नहीं, इल्म ही नहीं रखते उसका। यानी किताब का ये हश्र है, किताब के साथ ये किया है कि उन्हें पता ही नहीं कि इसमें क्या है, और ये ही है पीठ के पीछे फेंकना। आप देखें आज मुसलमानों का क्या हाल है। मुसलमानों के घरों में कुरान मौजूद है, लेकिन पता ही नहीं कि उसमें क्या है। कभी तवज्जो ही नहीं दी। कभी मुसलमानों कितने मुसलमान ये जानते हैं या पता करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किताब में क्या है। हर काम को पहले प्रायोरिटी दी जाती है और कुरान को बाद में। आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही,
हम में से कितने लोग हैं जो कुरान के लिए वक्त निकालते हैं, पढ़ते भी हैं अगर कोई कुरान को तो बस बगैर जाने कि उसके अंदर क्या है, उसका मतलब जाने बगैर पढ़ लेते हैं। और जो भी हम फॉलो करते हैं वो किसी ना किसी एक फिरके का एक वर्जन है, और बस काफी है, हम उसमें खुश हैं, और अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं। तो आप देखें कि क्या हम दुनिया से ऐसे ही चले जाएंगे बिना ये पता किए कि इस किताब में क्या है। ये किताब हमें दी गई है हमारी रहनुमाई के लिए, तो इससे ये ही है किताब को अपने पीठ के पीछे फेंक देना। आयत नंबर 102, वत्तबिऊ, उन्होंने पैरवी की, माँ जो, उसकी जो, ततलू पढ़ते थे, अशयातीनु शैतान, अला मुल्की सुलेमान, बादशाहत पर सुलेमान की। वत्तबिऊ, इत्तिबा कहते हैं पैरवी करने को, फॉलो करने को। ताबा आइन इसका रूट है, और इत्तिबाउ, और वो जो पीछे पड़ गए असल में। इत्तिबा रसूल का लफ्ज आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है पीछे जाना, किसी की पैरवी करना। लू यानी पढ़ते थे, रिसाइट करने को कहते हैं। तला यतलू तिलवन का माना होता है किसी के पीछे इस तरह लगना कि दरमियान में कोई चीज हायल ना हो, यानी पूरी तरह पीछे लग जाना, कोई चीज बीच में रुकावट ना हो। जैसे अगर आप लाइन में चलते हैं तो आपके और आपके आगे वाले के बीच में कोई नहीं होता, उसका माना होता है। अ, तिलावत जो होता है वो भी इसी से है। तिलावत में हम क्या करते हैं, हम लफ्जों को पढ़ते हैं एक के बाद एक, फॉलो करते हैं एक दूसरे के पीछे पीछे, तो वही तिलावत भी होता है। शयातीन शैतान की जमा है, बहुत सारे शैतान, प्लूरल है शैतान का। आला मुल्की सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, लेकिन यहूद इन्हें पैगंबर नहीं मानते। अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये ऐसे पैगंबर थे जिनको बहुत बड़ी बादशाहत नसीब हुई थी, ऐसी बादशाहत की जिन्नात जो थे वो इनके लिए मुसख्खर कर किए गए थे, यानी वो जिन्नों को हुक्म देते थे और जिन उनके लिए काम किया करते थे। और कुछ जिन जो थे वो कभी इमारत बनाते थे, और कुछ जिन जो थे वो समंदर में गोते लगा के इनके लिए मोती और कीमती पत्थर ढूंढ कर लाते थे, यानी इस तरह से ये जिन्नों से काम कराया करते थे। और उनके इशारों पर हवाएं चलती थी, और परिंदे चरिंदे दरिंदों की वो बोलियां समझते थे और उनसे बात भी करते थे। उसके अलावा जो शैतान थे वो भी उनके कब्जे में थे और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। और शैतान जो होते हैं, आपको पता है कि जिन्नों में से कुछ अच्छे जिन होते हैं और कुछ बुरे जिन होते हैं, डेविल्स होते हैं। तो ये उन शैतानों की बात हो रही है। और इसके अलावा इंसानों में से भी कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा बुरे लोग जिनके आमाल खराब होते हैं, जो दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाया करते हैं, उनको भी शैतान कहा जाता है। इंसानों में से भी, यानी बहुत बहुत ज्यादा बुरे लोग इंसानों में से भी शैतान का काम किया करते हैं। वमा कफरा, और नहीं कुफ्र किया, सुलेमान सुलेमान ने, वलाकिन्ना, और लेकिन, अशयातीना, शैतानों ने, कफरू कुफ्र किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह के बल्कि शैतान जो थे उन्होंने कुफ्र किया था। और क्या था वो कुफ्र, युअल्लिमूना, वो सिखाते थे, अन्नासा, लोगों को, अस्सिहर, जादू। युअल्लिमूना का जो रूट है वो है आइन लाम मीम, ये इल्म से है और इसका मतलब है सिखाना, इल्म आगे देना, और पूरे एहतमाम के साथ किसी को सिखाना, किसी को इल्म देना, जैसे कोई टीचर करता है या स्कूलों में होता है, ढंग से सिखाना। सिहर कहते हैं जादू को। सिहर का लफ्जी माना होता है, यानी जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है हलक और फेफड़ों का किनारा। और सिहर का जो इफेक्ट होता है, जो उसका असर होता है वो तो मालूम होता है, लेकिन उसका सबब यानी उसका रीजन मालूम नहीं होता। सिहर ऐसी चीज होती है जिसका इफेक्ट तो मालूम होता है, असर तो मालूम होता है, लेकिन उसका सबब, उसका रीजन नहीं मालूम होता। यानी जैसे अगर आपको गर्मी लग रही हो और आपको मालूम है कि बाहर बहुत धूप है, तो आपको उसका रीजन मालूम है कि आपको गर्मी क्यों लग रही है। यानी आपको अगर भूख लग रही है तो आपको मालूम है कि आपने काफी घंटों से खाना नहीं खाया है, तो इसी वजह से आपको भूख लग रही है। लेकिन सहर
या जादू ऐसा होता है जिसका असर तो होता है, लेकिन वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन, उसकी वजह मालूम नहीं होती। सिहर का जो असर होता है, जादू का जो असर होता है, वो अक्सर दिल के आसपास यानी सीने के आसपास सबसे पहले होता है। शहर के जादू के असर में क्या होता है कि इंसान का दम घुटने लगता है, उसे सांस नहीं आ रही, कभी 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 ऐसा लगता है कि घबराहट हो रही है। तो इसी वजह से इसका जो लफ्जी माना है वो है दिल और फेफड़ों का किनारा। वमा और जो उन जिला नाजिल किया गया आला ऊपर मलकईनी दो फरिश्तों के भी बाबिला बाबिल में, हारूत व मारूत, हारूत और मारूत जो है वो दो फरिश्तों के नाम है, और बाबिल जो है वो बेबीलोन के लिए आया है। ये एक जगह है इराक में, कूफा के नजदीक। कूफा के नजदीक एक शहर है, उसका नाम है ये बेबीलोन। वमा युअल्लिमानी, और नहीं वो सिखाते थे। युअल्लिमानी का भी रूट आयन लाम मीम ही है, और इसका माना है कि वो दोनों सिखाते थे। ये जो मीम के ऊपर खड़ी जबर आ रही है और आगे नून आ रहा है, तो ये डुअल का माना देता है। मैंने आपको बताया था कि अरबिक में सिंगुलर होता है, डुअल होता है और प्लूरल होता है। तो यहाँ डुअल के लफ्ज बार बार आएंगे, जिस तरह से हमने आदम अलैहिस्सलाम और हवा सलाम अलैहा के किस्से में भी बार बार डुअल पढ़ा था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी डुअल के माने आएंगे कि वो दोनों सिखाते थे, मिन अहदिन किसी एक को, हत्ता यहाँ तक कि यकूला, वो दोनों कहते हैं। यकूला, देखें यहाँ पे लाम के ऊपर जो खड़ी जबर आ रही है, उसका माना भी यही है कि वो दोनों सिखाते थे। इन्नमा, बेशक, नहनु, हम तो, फितनतुन, एक फितना है, फला तकफुर, तो ना तुम कुफ्र करो। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बहुत सी पावर थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उन्हें दी गई थी, अल्लाह की मर्जी से उन्हें दी गई थी। और उन पावर्स को देखकर कि ये जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने पावरफुल हैं, वो जिन्नों को मुसख्खर कर रखा है उनके लिए हवाएं मुसख्खर थी, और वो जानवरों की बोली समझते थे। तो लोग जब उन्हें देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये तो जादू है, और असल में ये शैतान उनके दिलों में ये बात डालते थे कि ये जादू करते हैं सुलेमान नबी। तो उसकी वजह से लोगों को लगता था कि अगर जादू है तो हम भी सीख सकते हैं। तो वो शैतानों से जादू सीखने की कोशिश किया करते थे, और शैतानों का तो काम ही होता है कि वो अल्लाह की राह से लोगों को भटकाएं। तो हुआ ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल ने शैतानों की पैरवी की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम तो जो कुछ करते थे वो अल्लाह के इज़्न से करते थे, अल्लाह की मर्जी से उनके लिए जिन्न और हवा मुसख्खर थी, और ऐसी बादशाहत उनके बाद किसी और को नहीं नसीब हुई। लेकिन जो शैतान थे वो कुफ्र करते थे, वो लोगों को जादू का इल्म सिखाते थे। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से दो फरिश्ते बेबीलोन में आए, जिनका नाम था हारूत और मारूत, और ये दोनों फरिश्ते भी लोगों को जादू सिखाते थे। जादू ऐसी चीज है जिससे इंसान अट्रैक्ट होता है, जिसकी तरफ इंसान खिंचता है। बहुत से लोगों को जादू में इंटरेस्ट होता है। छोटे छोटे बच्चों को भी परियों की, जादू की कहानियां बहुत अच्छी लगती है सुनने में, और हर इंसान का दिल चाहता है कि जो उसकी पसंदीदा चीज है बस वो उसे मिल जाए, जादू के जरिए मिल जाए। यानी जादू आसान लगता है और मेहनत करना मुश्किल लगता है। और आप देखें, लोगों का ऐसी दिल की इच्छाएं होती है कि काश ऐसा होता कि मैं उड़ जाऊं, आसमान में उड़ने लगूं, काश ऐसा होता कि मैं एक सेकंड में इधर से उधर पहुंच जाऊं, या ऐसी ख्याली बातें, या काश मेरे पास एक जादू का चिराग होता। इस तरह से लोगों के दिलों में जादू की एक इच्छा होती है, और लोगों को ये भी लगता है कि शायद जिन्नों के पास हमसे ज्यादा ताकत होती है, और वो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन किया जा सकता है उनके जरिए। तो जादू हर दौर में लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। और ये जो दो फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे थे बनी इसराइल के लिए, ये दोनों फरिश्ते लोगों को जादू सिखाते थे, लेकिन जादू सिखाने से पहले लोगों को ये बता दिया करते थे कि देखो, बेशक हम जो है वो अल्लाह की तरफ से फितना है, आजमाइश है तुम्हारे लिए। फतना यफ्तनु का माना होता है तपाना।
اور وہ چیز جو فتنہ ہوتی ہے یعنی جو آزمائش ہوتی ہے وہ انسان کو تپا دیتی ہے. تو یہ پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ ہم تو فتنہ ہیں، ہم تو آزمائش ہے تمہارے لیے، اور تم جادو ہم سے سیکھ کر کفر مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو. انسان کی آزمائش اکثر انہی چیزوں سے کی جاتی ہے جس سے اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کے رستے اس لیے آسان کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان یا یہ میرا بندہ اس آزمائش کے اندر پاس ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے، حرام کو چنتا ہے کہ حلال کو چنتا ہے. دیکھیں جادو کرنا کفر ہے، اور جادو کی تعلیم دینا، جادو سکھانا بھی کفر ہے. جادو اسلام میں اس لیے منع ہے کیونکہ اس میں شیطان کی مدد لی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو اکثر نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ کیا جاتا ہے. اور اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر جادو کفر ہے تو فرشتے کیوں جادو سکھا رہے تھے؟ اصل میں فرشتے جو تھے وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے، اور اللہ کا اگر حکم ہے تو ہر چیز جائز ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ کے سوا سجدہ کرنا جائز نہیں کسی اور کو، لیکن اگر اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اب یہ سجدہ جائز ہو گیا کیونکہ اللہ کے حکم سے کیا گیا. اسی طرح سے قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، تو وہ جائز ہو گیا، یعنی اس وقت وہ جائز ہو گیا. تو اسی طرح یہ فرشتے اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور یہ فرشتے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ ہم ایک فتنہ ہے اور آپ لوگ کفر مت کرو، آپ لوگ ہم سے جادو مت سیکھو، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے. کون؟ یہ لوگ بنی اسرائیل. منہما، ان دونوں سے. ہما، دیکھیں ہما جو آیا ہے وہ ڈوئل کے لیے آیا ہے، ہم جب آتا ہے تو وہ پلورل کے لیے آتا ہے، ہو جب آتا ہے تو وہ سنگولر کے لیے آتا ہے. ہما ڈوئل کے لیے آ رہا ہے، ان دونوں سے، یعنی ہاروت اور ماروت سے یہ لوگ جادو سیکھتے تھے. ما، جو یفرقون، جدائی ڈالتے تھے. یفرقو، فرقہ ہم پڑھ چکے ہیں، فرقہ یعنی ٹکڑوں میں بانٹنا، ایک دوسرے کے بیچ میں دوری پیدا کرنا. تو یہ دونوں جادو سکھاتے تھے جس کے ذریعے یہ لوگ دوری پیدا کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان، بھی ساتھ اس کے، بین المرئی، درمیان مرد کے، و زوجہی، اور اس کی بیوی کے. میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنا، ان کو ایک دوسرے سے لڑانا، یہ جادو کی بدترین قسم ہے. اور جادو کے علاوہ بھی میاں بیوی کے بیچ میں طلاق کرانے کی کوشش کرنا، یا ان کے بیچ میں لڑائی کرانے کی کوشش کرنا، یا ان کی لائف میں اتنی زیادہ انٹرفیرنس کرنا کہ وہ آپس میں لڑنے لگیں، یہ بدترین گناہوں میں سے ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار جو مرد ہوتا ہے اس کی توجہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیوی گھر بھی صاف نہیں رکھتی، دیکھو تمہاری بیوی بچوں کو بھی ٹھیک سے خیال نہیں رکھتی. آدمی کا یہ نیچر نہیں ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باریکیوں کو دیکھے، لیکن جب اس کی توجہ دلائی جاتی ہے اس طرف تو پھر وہ جو ہے وہ عورت کے اوپر غصہ ہونے لگتا ہے اور لڑائیاں ہونے لگتی ہے. تو یہ جو کرنا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. وما، اور نہیں، ہم وہ، بضارین، ضرر پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، من احدن، کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. یعنی جادو کے ذریعے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. بضارین، یہ اسی طرح سے جیسے ضالین ہم نے پڑھا تھا، تو اسی کے وزن پہ یہ ہے کہ نقصان پہنچانے والے نہیں، وہ نقصان پہنچا سکتے اس کے ذریعے، یعنی جادو کے ذریعے کسی بھی ایک کو، کسی کو بھی، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو. ضرر کا مطلب ہوتا ہے نقصان. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسے وائرس جو ہوتا ہے، وائرس آپ پر تبھی اثر کر پاتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سب کو بیمار پڑنا چاہیے تھا، وائرس کا اثر سب پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی بیمار ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس پر وہ اثر کرے گا. اسی طرح سے جادو کا بھی یہی ہے کہ اللہ جس پر چاہے گا اسی کا نقصان کر پائے گا وہ.
जादू। वयतअल्लमूना, और वो सीखते थे, यानी वो लोग सीखते थे, माँ जो, यदुर्रुहुम, नुकसान देता था उन्हें, वला और ना, यनफाउहुम, फायदा देता था उन्हें, यानी वो ऐसी चीज सीखते थे जो असल में उन्हें नुकसान देती थी और कोई फायदा नहीं देती थी। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, आलिमू, वो जानते थे। ये आइन लाम मीम इस आयत में कई बार आया है, ये रूट। लमनिश्तराहु, अलबत्ता जिसने खरीदा इसे, यानी जिसने ये जादू सीखा, मा लहू, नहीं है उसके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, मिन खलाक, कोई हिस्सा, कोई शेयर, भलाई का वो हिस्सा जो इंसान अपनी आदत और अखलाक से हासिल करता है उसे कहते हैं खलाक। तो ये लोग ये चीज अच्छे से जानते थे कि जादू सीखेगा जो इंसान, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, उसके सारे अच्छे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, उसके बावजूद भी वो ये जादू सीखते थे। वलबिअसमा, और अलबत्ता कितना बुरा है, बिअसा का मतलब होता है बहुत बुरा, इविल, बा हमजा सीन इसका रूट है, माँ जो, शरऊ, उन्होंने बेच डाला, बिही, बदले उसके, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, अपनी जानों को, लव कानू, काश होते वो, या अलमून, वो जानते, काश वो उन्हें इस बात का इल्म होता कि कितनी बुरी चीज के बदले ये वो सौदा कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान अपना ये कर रहे हैं। एक बार इस आयत को पूरा एक साथ देख लेते हैं। और उन्होंने, यानी कि बनी इसराइल ने उस चीज की पैरवी की जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में लोगों को सिखाते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया, वो लोगों को जादू सिखाते थे। और वो जादू जो बाबिल में हारूत और मारूत, दो फरिश्ते जो इनके तरफ नाजिल किए गए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, वो दोनों भी लोगों को जादू सिखाते थे, लेकिन वो किसी को जादू नहीं सिखाते जब तक कि उन्हें वो बता नहीं देते कि हम सिर्फ एक आजमाइश है और तुम कुफ्र मत करो। फिर भी ये लोग उन दोनों फरिश्तों से जादू सीखते थे जिसके जरिए ये शौहर और बीवी में फासला डाल देते थे, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो। और वो ऐसी चीजें सीखते थे जो उन्हें नुकसान देती थी फायदे की बजाय, और यकीनन उन्होंने ये जान लिया था कि इसकी वजह से उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। कितना बुरा था जो ये करते थे, जो ये सौदा करते थे अपनी जानों के बदले, जिसके बदले उन्होंने अपनी जानें बेच दी थी। कितना ज्यादा बुरा था, काश कि वो ये जानते कि कितनी बुरी चीज ये कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Please remember to like, share and subscribe and be part of Sadqa Jariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.